in the next topics of Unix operating systems. Today's video lectures is based on the Unix commands. What are the basic Unix commands are there, and continuation we can see that various types of advanced commands also. यानी बहुत सारे ऐसे commands होते हैं जिसके बेस पर हम पूरा का पूरा Unix file system हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं. जस्ट लाइक जैसे DOS के कमांड्स होते हैं उसी तरह से इसमें भी कमांड्स होते हैं, बट इसमें शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं. तो हम देखते हैं कि यूनिक्स कमांड्स में बेसिक कमांड कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैट कमांड. कैट कमांड जो होता है कॉन्कैटिनेटिंग पर्पस के लिए यूज होता है. तो दिस कमांड हम लोग देखते हैं कैट कमांड में. कैट कमांड का जो बेसिक पर्पस है कि दिस कमांड इज change your current directory locations. So cat command. So first this commands output the content of a text file. तो इसका मतलब है जो हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ चीज लिखा हुआ है तो उसको एज ए आउटपुट अगर आपको देखना है तो ये कैट कमांड का यूज होता है. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है. सेकेंड पॉइंट वो बता रहा है कि यू कैन यूज इट टू रीड ब्रीफ फाइल्स और टू कॉन्कैटिनेट फाइल्स टुगेदर. देखिए इसमें दो फीचर्स होते हैं. अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो इस कमांड का यूज कर सकते हो, तो जिससे क्या होगा कि फाइल के अंदर के जो कंटेंट्स है वो आपको शो कर देगा. एज वेल एज आप इसका यूज होता है दो फाइल को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं. यानी कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है कि एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल के कंटेंट के साथ कॉन्कैट कर सकते हो. तो इसलिए इसका नाम भी जो है वो इसको फुलफिल करता है. यानी जो सेकंड मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इसके नाम को फुलफिल करता है. और फर्स्ट पॉइंट जो होता है डिस्प्ले करने के काम के आता है. अगर मान लो कॉन्कैट नहीं करते हो तो डिस्प्ले करेगा. टू अपेंड द फाइल 1 onto the end of the file 2. देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि फाइल 1 के कंटेंट को फाइल 2 के कंटेंट में अपेंड करना है. एंड ऑफ द यानी फाइल 2 के एंड में अपेंड करना है. तो लिखने का तरीका क्या है, फाइल 1 के कंटेंट को फाइल 2 के एंड में अपेंड करना है. यानी इसके पीछे जोड़ना है, इसको इसके नीचे जोड़ना है. तो ये आप इस तरह से कमांड लिखेंगे कैट फाइल 1. और ये वाला सिंबल इंपॉर्टेंट है. ये जो होता है रीडायरेक्शन सिंबल्स है. इस रीडायरेक्शन सिंबल्स के तरह जो होता है आप क्या कर सकते हो, फाइल 1 के कंटेंट्स को यू कैन ऐड द फाइल 1 कंटेंट एट द एंड ऑफ द फाइल 2 कंटेंट्स. तो इसका मतलब होता है कि दो फाइल अगर आपके पास है तो उसको आप ऐसे जोड़ सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया फाइल 1 आपका, ये हो गया फाइल 1, ये फाइल 1 है. अब ये हो गया आपका जो होता है सेकेंड वन इज फाइल 2, ये आपका फाइल 2 है. तो फाइल 2 का जो कंटेंट है ये हमारे पास है. ये फाइल 1 में आता है 1, 2 and 3 लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 4, 5 and 6 लिखा हुआ है. तो आप जो होता है कि फाइल 1 के कंटेंट को इसके नीचे जोड़ सकते हो. अगर इस कमांड को अगर आप रन करते हो तो डेफिनेटली आपका कंटेंट जो होता है इसमें कंटिन्यूएशन में जुड़ जाएगा और उसका हो जाएगा 1, 2, 3. तो आपको समझ में आ गया कि ये जो दोनों कंटेंट है, अब जो ये कंटेंट है दिस इज फाइल, जो आपका कंटेंट है वो फाइनल कंटेंट ये हो गया. तो इसका मतलब है फाइल 1 के कंटेंट और फाइल 2 के कंटेंट में आप जोड़ दोगे. तो इसका मतलब होता है कि फाइल 2 के कंटेंट में आप पहले जहां ये था बाद में ये जुड़ गया, इसके बाद टोटल जो आपका फाइल 2 का कंटेंट है ये बन गया. तो इसका मतलब है पहले फाइल 1 का कंटेंट जो फाइल 2 का जो कंटेंट था वो बाद में चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से आप कैट कमांड का यूज कर सकते हो. इसको आप ऑनलाइन टेस्ट करके भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट करके भी देख सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में भी आपके पास जो होता है कमांड्स प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे यूनिक्स के जिसमें आप कमांड को टेस्ट कर सकते हो. और अगर मान लो आपके सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल्ड है तो आप उसमें भी काम करके देख सकते हो. टू व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल, जैसे माई फाइल का कंटेंट देखना है तो आप यूज कर सकते हो. जैसे सपोज कर लो मुझे फाइल 1 का कंटेंट देखना है तो मैं यूज करूंगा कैट कमांड और फाइल अब मैं यूज करूंगा और फाइल 1 के कंटेंट को देखूंगा. जैसे ही फाइल 1 के कंटेंट देख के मैं इंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास जो होता है डिस्प्ले क्या हो जाएगा 1, 2, 3. इसके साथ ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर मुझे किसी फाइल के कंटेंट को देखना है तो सिंपल एक सिंगल फाइल का नाम लिखिए और सपोज कर लो किसी फाइल के एंड में किसी को ऐड करना है तो जो इसका नाम है कॉन्कैटिनेट कमांड वो फुलफिल होगा आपका, ये जो मैंने आपको बताया उससे. कैट डिस्प्ले टेक्स्ट विदाउट पॉजिंग. अब ये इसका एक ड्रॉबैक्स है. आप देख सकते हो कि जो कैट कमांड है वो पॉज नहीं करता है. वो क्या करेगा, सपोज कर लो आपका एक स्क्रीन है, अगर स्क्रीन के बराबर अगर आपका कंटेंट है तो इट्स ओके, उतना कंटेंट दिखा के छोड़ देगा तो जिससे कि पूरे की स्क्रीन में आपको सारे कंटेंट दिख जाएंगे. सपोज कर लो आपका जो कंटेंट है 4 स्क्रीन के बराबर है, यानी 4 बार, तो वो क्या करेगा, सबको स्क्रॉल करते हुए सिर्फ लास्ट की जो स्क्रीन का साइज है उसको आपको शो करेगा.
तो इसीलिए ये विदाउट पॉसिंग ये ऑपरेशन करता है, जो इसका ड्रॉबैक्स है। सो इट्स आउटपुट में क्विकली स्क्रॉल ऑफ योर स्क्रीन, जिससे आप जो शुरू की जो स्क्रीन है वो देख नहीं पाओगे, लास्ट स्क्रीन आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है, इसको भी हम सुधार सकते हैं। इसके लिए भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड हम यूज करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा। तो वो कौन से कमांड से जब फर्दर मैं बताऊंगा उस कमांड को, तो उस समय मैं ये बता दूंगा। अब आ जाते हैं यूनिक्स कमांड में सेकंड जो इंपॉर्टेंट कमांड है सीडी, चेंज डायरेक्टरी। इसका नाम होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी आप डॉस में भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है। सारी चीजें लिखी गई है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस तरह से काम कर रहा है। सो दिस कमांड चेंजेस योर करंट डायरेक्टरी। जो आपका करंट डायरेक्टरी है वहां से आप मूव करके पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो। लोकेशंस, बाय डिफॉल्ट योर यूनिक्स लॉगिन सेशन बिगिंस विद एन होम डायरेक्टरी। तो इसका मतलब है जब भी आप लॉगिन करते हो यूनिक्स सिस्टम में, तो आप होम डायरेक्टरी में होते हो। बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी में ही आता है, यूजर का जो होम डायरेक्टरी है उसमें आता है। तो स्विच टू द सब डायरेक्टरी, अगर किसी सब डायरेक्टरी में जाना है, यानी होम डायरेक्टरी के बाद जो भी डायरेक्टरी होता है वो आपके सब डायरेक्टरीज होते हैं, बट अगेन दे आर कॉल्ड डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी कहलाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको जाना है, दिस इज नोन एज ए सब डायरेक्टरी। सो जैसे मान लो आपके पास माई फाइल्स नाम का एक सब डायरेक्टरी है, उसमें जाना है। माई फाइल्स नाम का सब डायरेक्टरी है, इट्स नॉट ए फाइल, इट्स एन डायरेक्टरी। जब भी फाइल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ एक्सटेंशन के साथ करूंगा। तो मैं क्या कमांड टाइप करूंगा, सिंपल सा कमांड है cd my files। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं होम डायरेक्टरी में हूं, तो अब मैं इस कमांड को जैसे ही टाइप करता हूं, तो इसका मतलब होता है कि मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जो होता है, अब मैं चले जाऊंगा, इसके अंदर चले जाऊंगा। तो मैं यहाँ स्लैश लगा के मैं बोल दूंगा कि मैं माई फाइल्स के अंदर मैं इस तरह से पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब होता है कि पहले मैं होम डायरेक्टरी में था, यहाँ पे था, अब मैं कहां पे चले गया, इसके अंदर, तो यानी सब डायरेक्टरीज में। तो ये कमांड को जैसे मैं टाइप करता हूं, तो उस हिसाब से हमारे पास सीडी कमांड का यूज करते हैं। तो स्विच टू एन डायरेक्टरी नेम्ड होम, ये जैसे लिखा हुआ होम हो गया, डीवी, ये तो जैसे मैंने यहाँ पे ये स्लैश का यूज किया, तो जनरली ये वाला स्लैश का हम यूज करते हैं। तो ये स्लैश आप यूज कर सकते हो। एक मिनट मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैं यूज करूंगा, तो होम में जाऊंगा, होम स्लैश, और जैसे मैंने लिखा है फाइल, माई फाइल्स। तो ये माई फाइल्स नाम का डायरेक्टरी है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अगर मैं इस कमांड को टाइप करता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो हमको रिजल्ट जो होता है, इंटर प्रेस करने से हमको रिजल्ट ये मिलेगा। हम ये अब सपोज कर लो आपको जो होता है इस डायरेक्टरी में डायरेक्टली जाना है, यानी इस नाम का कोई डायरेक्टरी है जिसमें आपको डायरेक्ट जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 बाय 1 भी जा सकते हो। पहले होम में ही हो आप, होम से आप इसके अंदर जाइए, यानी ये वाले में जाइए, फिर उसके बाद इसमें जाइए। नहीं तो फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप पूरा का पूरा एक लाइन में इस तरह से डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को शो कर दीजिए लाइन में, और उसके बाद जो होता है आप अंदर इंटर। तो जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, तो देखेंगे कि आप ये पर्टिकुलर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आप शो होगा। तो जब आप उसमें चेक करेंगे, तो दिखेगा कि आपका जो अभी करंट डायरेक्टरी है वो ये वाला डायरेक्टरी है। तो आपको समझ में आ गया। आप स्टेप बाय स्टेप भी आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली मूव बाय यूजिंग दिस लाइन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ खास बात है, नेक्स्ट क्या है, टू मूव टू द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ द करंट डायरेक्टरी। तो पेरेंट डायरेक्टरी से करंट डायरेक्टरी में अगर आपको मूव करना है, तो ये वाला आपको यूज करना। तो देखिए यहाँ पे सीडी कमांड और स्पेस देखिए डबल डॉट यूज करोगे, तो जिससे क्या होगा कि आप जैसे पेरेंट डायरेक्टरी में हो, तो यहाँ पे आप करंट डायरेक्टरी में जाओगे। करंट डायरेक्टरी तो इसका मतलब होता है मूव टू द पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी कौन सा होता है, होम डायरेक्टरी। तो सपोज करो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप जैसे मैं ये वाले एग्जांपल कर रहा हूँ, ऊपर जो एग्जांपल दिया हुआ है इस एग्जांपल की देखते हैं। अगर मैं माई फाइल्स के अंदर हूँ, तो माई फाइल से अगर मुझे इस करंट डायरेक्टरी यानी होम डायरेक्टरी में आना है, तो मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सीधा सीधा टाइप करूंगा cd डॉट डॉट। तो जैसे ही मैं cd डॉट डॉट टाइप करके इंटर प्रेस करता हूं, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, माई फाइल से बाहर आके वापस होम डायरेक्टरी यानी जो आपका करंट डायरेक्टरी है, यानी आपका करंट डायरेक्टरी कौन सा है, माई फाइल है, उस माई फाइल से होम डायरेक्टरी में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी, अगर मान लो आप 10 सब डायरेक्टरीज के अंदर हो और वहां से सीधा सीधा आपको बाहर आना अपने पेरेंट डायरेक्टरी में, बस ये कमांड टाइप कर दीजिए। तो ये कमांड टाइप करने से क्या करेगा, जितने भी आप अंदर हो, किसी भी डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरी के अंदर हो, वो सीधा सीधा जो होता है वो आपके
रूट डायरेक्टरी पे पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। अगर सपोज कर लो आपको जो है वापस जैसे कि रूट डायरेक्टरी में जाना है, तो आप इसको यूज करेंगे, ये जैसे स्लैश यूज करेंगे तो आपका रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाएगा। अब सीडी होम डायरेक्टरी, अगर मान लो टू रिटर्न टू द होम डायरेक्टरी, तो आप यूज करेंगे सीडी कमांड। ऐसा भी करेंगे तो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो दीज आर द वेरिएशन, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल वेरिएशन है जिसका आप यूज करके सीधा सीधा सीडी कमांड का यूज करके आप कर सकते हो। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे वही पूछा जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स के कौन कौन से ऑप्शन है, आप उसको बताइए। cp कमांड इज यूज्ड फॉर कॉपी पर्पस के लिए यूज होता है। तो दिस कमांड कॉपीज ए फाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल एंड क्रिएटिंग ए आइडेंटिकल कॉपीज। तो इसका मतलब होता है कि कॉपी फाइल्स में कोई भी चीजें डिलीट नहीं होती है, कोई भी चीजें इरेज नहीं होती है। जिस फाइल के कंटेंट को कॉपी करते हैं उस फाइल के कंटेंट को क्रिएट करता है अनदर फाइल के कंटेंट के फॉर्म में, इसीलिए बोला गया है प्रिजर्विंग द ओरिजिनल जो डेटा होता है और क्रिएटिंग द आइडेंटिकल कॉपी, यानी उसी जैसा ही कॉपी को क्रिएट करता है, यानी पुराने कंटेंट में कोई भी चीजें डिस्कार्ड या डिलीट नहीं होती है। इफ यू ऑलरेडी हैव ए फाइल विद द न्यू नेम, अगर सपोज कर लो आपके पास कोई फाइल है नए नाम से है, यानी नए नाम से अगर आपने उसको बनाया है, तो cp विल ओवरराइट। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने cp कमांड में जो डेस्टिनेशन फाइल नेम लिखा है वो सेम एज है जो कि आपके डेस्टिनेशन फोल्डर में रखा हुआ है, तो फिर क्या करेगा, उसके कंटेंट को ओवरराइट कर देगा, यानी उस पुराने कंटेंट को डिलीट करके ओवरराइट कर देगा। तो ये कभी कभी जो होता है हमारा मिसलीड, मतलब कभी कभी ये गलती हम कर देते हैं। गलती कैसे कर देते हैं, बिना सोचे समझे हम ऐसे फाइल नाम को दे देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसको लिख के जैसे एंटर मारते हैं तो ओवरराइट कर देता है। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर वो उसके पास कंटेंट रखा हुआ और फाइल रखा हुआ तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके बाद जो है डिस्ट्रॉय करके वो जो कॉपी है उसको कर देगा वहां पे। तो प्रॉब्लम ये आएगा कि पुराना डेटा तो डिलीट हो गया, आप उसको ला नहीं सकते। तो इसीलिए बोला गया है, ये जो थर्ड ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि फॉर दिस रीजन इट इज सेफेस्ट टू ऐड ये -i, एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं cp कमांड में -i अगर यूज करते हो तो ओल्ड फाइल और न्यू फाइल, तो न्यू फाइल अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर ये एग्जिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो -i ऑप्शन है वो आपसे पूछेगा कि आपको ओवरराइट करना है कि नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन आ गया तो उसमें आपके पास चांसेस है कि आप उसको नो कर सकते हो और आपके पास चांसेस है कि आप यस करते हो। तो इसका मतलब है फॉर द टाइम भी आपको एक थोड़े समय के लिए आपका जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको डिलीट करना है, ओवरराइट करना है या फिर उसको रखना है। तो ये जो -i ऑप्शन है बहुत ज्यादा सेफेस्ट है, आप यूज कर सकते हो cp कमांड के साथ। अब जैसे एक और एग्जांपल आपको नीचे दिया गया है कि टू कॉपी ए फाइल नेम्ड मीटिंग1, यानी मीटिंग1 को आपको कॉपी करना है इन द डायरेक्टरी, यानी जो आपके पास डायरेक्टरी है उसमें आपको कॉपी करना है। तो आपके पास जो होता है टू द करंट डायरेक्टरी, टू द करंट डायरेक्टरी इसका मतलब होता है कि मीटिंग नेम, तो टू कॉपी द फाइल नेम ऑन द करंट डायरेक्टरी, यानी इसको ये जो होता है एक फाइल है जिसको आपको उसी ही डायरेक्टरी में जिसमें आपको उसी पे ही कॉपी करना है। तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है, ये तो आप लिखे ही हो पूरा यानी जिसमें आपका है। तो सपोज कर लो ये कहीं और है, जैसे होम, एडवांस, नोट्स एंड मीटिंग के अंदर है और उसको जो होता है नोट्स के अंदर ही करना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला डॉट यूज करोगे। जैसे ही आप यूज करोगे तो किसी भी चीज को यहाँ पे जो आप सोर्स, ये जो होता है सोर्स होता है src, ये सोर्स होता है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे है वो डेस्टिनेशन है। आप देख सकते हो ये डेस्टिनेशन है। जैसे यहाँ पे था ऊपर ये सोर्स था और ये जो था ये डेस्टिनेशन था। तो इसका मतलब है सोर्स एंड डेस्टिनेशन दो चीजें कॉपी कमांड में होनी चाहिए। ये जो हम यूज कर रहे हैं वो एडिशनल सेफेस्ट फॉर्म है जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर मैं फाइल को ओवरराइट करने की बात आ गई तो वो मुझसे पूछेगा, फिर मैं उसका परमिशन दूंगा। तो ये हो गया सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल के कंटेंट को आपको करंट डायरेक्टरी, यानी अगर आपका करंट डायरेक्टरी सपोज कर लो ये आपका करंट डायरेक्टरी है जो कि आप हो, तो इस करंट डायरेक्टरी पे आप डेटा को यहाँ के डेटा से कॉपी करके डाल सकते हो। तो इसका मतलब एक बहुत सिंपल सा कमांड है, अगर करंट डायरेक्टरी में करना है डॉट यूज कीजिए। The dot period indicate the current directory as the destination, जैसे मैंने अभी बताया, and the I ensure, ये जो I है ensure that if there is another file name meeting1, अगर मान लो meeting1 नाम का उसमें ऑलरेडी एक फाइल है
एग्जिस्ट करता है, सो इन द करंट डायरेक्टरी यू विल नॉट ओवरराइट, उसको आपको ओवरराइट नहीं कर सकते हैं इट बाय एक्सीडेंट। तो यानी बाय एक्सीडेंट आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको ओवरराइट करना है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि टू कॉपी अ फाइल नेम ओल्ड फाइल इन द करंट डायरेक्टरी टू द न्यू नेम न्यू फाइल, अगर आपको करना है तो आपके पास तरीका, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर भी बताया उस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो आप लाइन देखोगे इसमें नया क्या दिख रहा है, नया दिख रहा है कि आप जो होता है विथ डायरेक्टरी नेम यहाँ पे आप डेस्टिनेशन को प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे सोर्स है ये, अगेन यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन जो होता है कोई फाइल नेम ना होके किसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल नेम है। तो ये हमारा फाइल नेम है, ध्यान देंगे न्यू फाइल इज ए फाइल नेम, और यहाँ पे आपका जो होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को बताया गया है। तो ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, नीचे बताया गया है। यहाँ पे जो ये टिल्ड ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं टिल्ड, तो टिल्ड को जो होता है हम लोग बोलता है इज द इंटरप्रेटेड एज द पाथ ऑफ योर होम डायरेक्टरी। तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लो होम डायरेक्टरी से अगर आप आते हो तो इसका मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट ये यूज करोगे तो होम लिखने की जरूरत नहीं है, इससे वो अपने आप होम डायरेक्टरी से उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखते हुए वो आ जाएगा आपके पास। तो ये एक फैसिलिटी है जिसमें शॉर्टेस्ट जो कमांड है आप यूज कर सकते हो। तो ये जो होता है एक स्पेशल टाइप का ऑप्शन है जिसमें आप टिल्ड यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया होम, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको होम नहीं लिखना है तो आप इस तरह से आप एक छोटा सा सिंबल यूज करोगे जिसको टिल्ड सिंबल या कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसका यूज करके आप जा सकते हो। तो ये हो गया आपके पास some options of CP, यानी CP के बहुत सारे वेराइटीज है, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें से जो मेजर ऑप्शंस हम लोग यूज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब जाते हैं डेट कमांड, बहुत सिंपल सा है। आप द डेट कमांड डिस्प्ले द करंट डेट, डेट, टाइम एंड ईयर, यानी जैसे ही आप ये डेट कमांड टाइप करके करते हो तो उसमें आपके पास डे आएगा, यानी क्या क्या चीजें एक साथ दिखाएगा, डे दिखाएगा, डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा एंड ईयर दिखाएगा। यानी ये डेट कमांड आप यूज करके देख सकते हो कि एक वन ऑफ द कमांड यानी बेसिक कमांड हमारा होता है। अब एलएस कमांड पे आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि हम मैक्सिमम यूज करते हैं अपने यूनिक्स फाइल सिस्टम एक्सेस करते हैं या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम एक्सेस करते हैं या यूज करते हैं तो ये वाले कमांड्स जनरली हम बहुत करते थे, क्योंकि आज के समय में यूनिक्स का जो था विंडो वर्जन भी आ गया है, यानी जीयूआई सिस्टम भी आ गया है, लेकिन किसी समय में यूनिक्स या लिनक्स जो होता है वो कमांड बेस्ड था। तो जब कमांड बेस्ड था तो इन सब कमांडों को पढ़ना याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उस समय हम लोग करते थे। आज के समय में ये सब चीजें जो था हाइड हो गई, क्योंकि सारा चीजें माउस बेस्ड हो गया है, माउस में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो जिसके कारण से हम इन चीजों को अब थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जा रहा है हमारी तरफ से, इस चीज को हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ये सब चीजें बेसिक्स है जो कि अर्लियर डेज में डॉस प्रॉम्प्ट में या जो कमांड प्रॉम्प्ट थे उस पे आते थे। अब जीयूआई में ये सब चीजें हमको दिखती नहीं है, क्योंकि ये सब जो होता है बैकग्राउंड पे काम करता है। सो दिस कमांड, सिंपल सी बात है, दिस कमांड विल लिस्ट द फाइल्स स्टोर्ड इन अ डायरेक्टरी, यानी किसी डायरेक्टरी में अगर आप इस कमांड को यूज करते हो तो सीधा सीधा उस डायरेक्टरी में अगर 4 फाइल 5 फाइल है तो उन फाइल्स को दिखाएगा, फाइल्स के कंटेंट्स को नहीं दिखाएगा, फाइल्स को दिखाएगा कि नंबर ऑफ फाइल्स क्या है, उसके जो एक्सेसिबिलिटी क्या है, वो सारा का सारा चीजें दिखा देता है। तो अगर आप ls कमांड यूज करते हो तो टू सी ए ब्रीफ मल्टी कॉलम लिस्ट ऑफ द फाइल, तो इसका मतलब है एक कॉलम वाइज सारा हर फाइल के नेम के आगे पूरा का पूरा लिस्टिंग हो जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखना तो आपको सब चीजें पता चल जाएगी कि ls कमांड कैसे यूज होता है और उसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, ऑफ द फाइल्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी, तो ये ls कमांड का बहुत सिंपल फॉर्म है जिसका भी यूज करोगे ls टाइप करके एंटर करना है। उसके बाद सपोज कर लो कुछ एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल है, सी टू सी डॉट फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दैट बिगिंस विद ए पीरियड सच एज डॉट लॉगिन। तो आप जैसे कुछ डॉट फाइल्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो डॉट फाइल्स है। एक खास बात होता है यूनिक्स में जो भी डॉट फाइल्स होते हैं, यानी जैसे आप देख सकते हो ये डॉट लॉगिन करके लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉट लगा हुआ है। ऐसे फाइल्स अगर आपने क्रिएट किया है तो वो शो नहीं होगा, आप ls कमांड से उसको देख नहीं सकते। नॉर्मल ls कमांड अगर टाइप करोगे तो वो शो नहीं होगा। आपको अगर वो शो करना है, यानी किस तरह से होता है कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये जैसे लिखा हुआ है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर गलती से इसमें कोई चेंजेस कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं तो आपका जो प्रॉम्प्ट है या सिस्टम है वो बूट नहीं करेगा। तो ये चीजें होता है, तो उसको अगर आपको देखना है तो ls
माइनस ए का आप यूज करोगे। सिंपल सी बात है, इसको टाइप करेंगे तो जितने भी डॉट फाइल है वो चीजें आपको दिखेगी। नेक्स्ट तो सी द फाइल परमिशन। अगर आपको सपोज कर लो ये देखना है कि कौन सा फाइल मैं रीड कर सकता हूँ, कौन सा फाइल मैं राइट कर सकता हूँ, कौन सा फाइल में क्या परमिशन है, उसको अगर आपको देखना है तो वो चीजें जैसे कि परमिशन, ओनर्स एंड साइज ऑफ ऑल सा फाइल, तो इसका मतलब है कि हम सारा चीजें डिटेलिंग में देखना चाहते हैं, उसमें परमिशन के साथ देखना चाहते हैं, तो आप ये कमांड यूज करोगे ls माइनस LA। इसमें दो ऑप्शंस अलग अलग है, ये और ये दो ऑप्शंस है, तो ये दोनों ऑप्शंस को मिला के इसमें बताया गया है। तो इस तरह से आप यूज करोगे तो ls कमांड। तो यानी यहाँ पे जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो एक लिमिटेड वर्जन है, यानी मैं जो बेसिक हम ऑप्शन यूज करते हैं उसको मैं शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन जो होता है, इफ द लिस्टिंग इज लॉन्ग एंड स्क्रॉल, जैसे अब आ जाते हैं, जैसे कैट कमांड की बात कर रहा था मैं, तो कैट कमांड में मैं ये बोल रहा था कि आपके पास मल्टीपल स्क्रीन एक साथ स्क्रॉल करके लास्ट स्क्रीन आपको शो होता है, तो यहाँ पे देखिए उस चीज का मीनिंग निकाल रहा है। लिस्टिंग भी वही काम कर रहा है। लिस्टिंग और कैट में डिफरेंस होता है, कभी कभी यही पूछता है कि ls कमांड और कैट कमांड में क्या डिफरेंस होता है। तो कैट कमांड दो चीजों के लिए यूज हो जाता है। पहला चीज होता है कि कैट कमांड का यूज आप डिस्प्ले करने के लिए, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए होता है, एज वेल एज कैट कमांड का एक दूसरा यूज है जो कि उसके नाम पे है, वो है कॉन्केटनेट करना, यानी दो फाइल के डेटा को कॉन्केट करके भी शो करता है। बट लिस्टिंग कमांड जो होता है क्या करता है, अंदर के कंटेंट को नहीं दिखाता, वो कंटेंट किसको दिखाता है, यानी लिस्ट ऑफ फाइल जो डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरीज के कंटेंट को दिखाता है, और कैट कमांड फाइल के कंटेंट को दिखाता है। ये होता है इसका बेसिक डिफरेंस। तो उसी तरह से इफ द लिस्टिंग इज लॉन्ग, अगर सपोज कर लो आपके पास बहुत लंबा लिस्टिंग है 100 पेज का, यानी सपोज कर लो 5 पेज, यानी 5 पेज मतलब एक स्क्रीन एक पेज का है, तो अगर 5 पेज का लिस्टिंग है तो अगर आप ls कमांड टाइप करेंगे तो स्क्रॉल होके लास्ट वाला पेज दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सब पेज को बारी बारी से देखना है, तो आपके पास वही चीज यहाँ बताया गया है कि लिस्टिंग लॉन्ग एंड स्क्रॉल ऑफ योर स्क्रीन बिफोर यू कैन रीड इट, सो कंबाइन ls विद द लेस यूटिलिटी। आपके पास ये वाला कमांड है, इसको आप जो है कैट के साथ भी यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो किस चीज को यूज करना है। ये जो कमांड है वर्टिकल बार, जिसको पाइप बोलते हैं, वर्टिकल बार और साथ में लेस इज ए यूटिलिटी, एक छोटा सा यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। अगर हम इसके साथ जोड़ देते हैं तो जो भी चीजें यहाँ पे मल्टीपल पेज का होगा वो रुक रुक के दिखाएगा पेज वाइज। तो उसी तरह से आप कैट के साथ इसको यूज करेंगे तो ये भी काम करेगा। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए कि कैट के साथ वर्टिकल लाइन और लेस कमांड को अगर आप यूज करते हो तो यू कैन स्टॉप द स्क्रीन थ्रू फ्रॉम द स्क्रॉलिंग से आप बचा सकते हो। अब देखिए मैन कमांड, ये तो बहुत बेसिक है कि आप हमेशा तो याद नहीं रख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए कैसे यूज होता है, सीपी के साथ कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, फिर उसके बाद सीडी से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। तो बेस्ट तरीका है कि उसके मैनुअल को पढ़ा जाए, यानी जो हमारे पास कमांड्स अवेलेबल है उसके मैनुअल्स को पढ़ा जाए। तो ये जो मैन कमांड है उसी पर्पज से बनाया गया है। दिस कमांड डिस्प्ले द मैनुअल पेज फॉर ए पर्टिकुलर कमांड। पहला चीज तो आप समझ में आ गया कि मैन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मैनुअल, मैनुअल का शॉर्ट। तो ये जो आपके पास मैनुअल है, आप देख सकते हो ये मैनुअल है, इस मैनुअल का जो मैन लिया गया है वो ये कमांड है। तो इसका मतलब होता है कि किसी कमांड के डिस्क्रिप्शन को देखना है, डिटेल को देखना है, तो आप यूज करोगे। इफ यू आर अनश्योर हाउ टू यूज ए कमांड, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको ये नहीं पता कि हमको कमांड को कैसे यूज करना है, और वांट टू फाइंड आउट ऑल इट्स ऑप्शन, अगर सबको ऐसा लगता है कि मुझे सारे ऑप्शंस को पहले चेक करना है कि मैं क्या चीज डिमांड कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी कुछ आया, मैं कुछ देखना चाहता हूँ लेकिन मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कौन सा ऑप्शन से फाइंड आउट करूँ कि मुझे अधिक जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डायरेक्टरीज में होता है बहुत सारे, जैसे हंड्रेड्स के ऊपर जो होता है डायरेक्टरीज है और हंड्रेड्स के ऊपर जो होता है फाइल्स है। आप चाहते हो कि नहीं मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को खोजना चाहता हूँ, तो जब मैं डायरेक्टरी और फाइल्स के मतलब सीधा सीधा ls कमांड टाइप करता हूँ तो पूरा का पूरा सब चीजें दिखा देता है। नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मैं खाली फाइल देखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि ls कमांड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज करके सिर्फ फाइल के लिस्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टरी ना शो हो। तो वो चीजें जो होता है आपके पास होता है। तो वही है कि आपके पास वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको आपको चेक करना है, तो मैन कमांड। सो यू माइट वांट टू ट्राई यूजिंग मैन टू व्यू द मैनुअल पेज, जो कि मैंने आपको अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको ls कमांड के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ फाइल की लिस्टिंग करूं, डायरेक्टरी की लिस्टिंग ना हो,
क्योंकि ls कमांड दोनों के लिए होता है, डायरेक्टरी को भी लिस्ट करता है और साथ ही साथ क्योंकि जो भी किसी करंट डायरेक्टरी में जितने भी डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स है सारे को दिखाएगा, उसके सब डायरेक्टरीज को नहीं दिखाएगा। सिंपल सी बात है, अंदर क्या है उसको नहीं दिखाएगा, जो रूट में है यानी करंट डायरेक्टरी में जो है उसको आपको दिखाएगा। तो मैन कमांड यूज होगा। अब मुझे चाहिए कि मैं खाली लिस्टिंग करना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, फाइल्स का लिस्टिंग करना चाहता हूँ, डायरेक्टली शो ही ना, खाली फाइल्स शो। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम पहले चेक कर लेते हैं मैनुअल उसका क्या आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। टू लर्न मोर अबाउट द मैनुअल, अगर आपको ये पता करना है कि मैनुअल का यूज कैसे किया जाए, यानी जो मैन कमांड है उसको हम कैसे यूज करें, उसको यूज करने का तरीका क्या है, तो आप सीधी सी बात है होता है इसको टाइप कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैनुअल को यूज करने का तरीका क्या है, यानी मैन जो कमांड है उसको कैसे यूज करेंगे उसका भी आपके पास डिस्क्रिप्शन दिया होगा। और उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें बता रहा है कि इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ एग्जैक्ट कमांड नेम, अगर आपको किसी कमांड नेम के बारे में श्योर नहीं हो, जैसे आप अचानक से किसी को यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो कॉपी कमांड, कॉपी कमांड आपको याद नहीं आ रहा है सीपी है कि सीपीवाई है, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो होता है आप क्या कर सकते हो, तो यू कैन यूज मैनुअल, यानी मैन, आप मैनुअल का यूज कर सकते हो विद द के ऑप्शंस, माइनस के ऑप्शंस टू हेल्प यू फाइंड आउट द कमांड यू नीड, जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। To see one line summaries of each reference page that contains the keyword you specify, जैसे कि सपोज कर लो आपने जो कीवर्ड टाइप किया है, अगर सपोज कर लो आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप जो होता है टू सी वन लाइन समरी ऑफ ईच रेफरेंस पेजेस, तो इसका मतलब होता है आप उस रिलेटेड, जैसे सी से रिलेटेड अगर बहुत सारे कमांड्स है तो उन सब कमांड्स के लिए आप क्या करोगे, ये आप यूज करोगे और उसके कमांड से रिलेटेड अगर आपको कुछ सर्च करना है तो कीवर्ड आप यूज करके उसको सर्च कर सकते हो। तो ये जो होता है कुछ बेसिक ऑप्शंस है जो मैन जो कमांड्स होते हैं उसका हम यूज करते हैं। अब ये कमांड तो आप लोग सब जानते हो, मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी क्रिएट करना। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब मेक डायरेक्टरी कमांड मतलब कि दिस कमांड विल मेक ए न्यू सब डायरेक्टरी। सिंपल सी बात है, जो भी डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं वो अगेन ए सब डायरेक्टरी कहलाता है, बट इट्स ए डायरेक्टरी, यानी वो स्टैंड अलोन डायरेक्टरी कहलाता है, बट जब हम उसको रिलेशन में रहते हैं यानी रिलेट करते हैं तो एक तरीके से सब डायरेक्टरीज होता है। तो अगर मुझे किसी सब डायरेक्टरीज को क्रिएट करना है तो आप इस तरह से मेक डायरेक्टरी का यूज करेंगे। टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी, टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी नेम माई स्टफ, माई स्टफ को क्रिएट करना है इन द करंट डायरेक्टरी इंटर मेक डायरेक्टरी सब। तो इसका मतलब होता है अगर मुझे करंट डायरेक्टरी में कुछ करना है, जैसे मैं ये है मेरा डायरेक्टरी, इसके अंदर जो होता है मैं 3 डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, ए बी एंड सी। तो चलिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछूंगा आपको, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 कमांड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला कमांड यूज करना पड़ेगा मेक dir, और उसके बाद मैं ए बनाऊंगा, सेम एज मेक dir बी लिखूंगा, और सेम एज मेक dir सी लिखूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बी के अंदर मुझे ई नाम का और एफ नाम का एक डायरेक्टरी बनाना है। ठीक है, तो आप में से बताइए कि मैं इसको बनाऊंगा, अभी तो मैंने ये 3 डायरेक्टरीज बनाए हैं, तो 3 डायरेक्टरीज जो होता है वो अभी ए बी सी ये बनाया है, अब मुझे बी के अंदर ई और एफ बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा इसका आंसर? कोई बता सकता है? अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं करंट डायरेक्टरी में हूं, करंट डायरेक्टरी में एबीसी 3 डायरेक्टरीज है, अब मुझे बी के अंदर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एनीवन ट्राई? सिंपल सी बात, हम लोग पहले सीडी कमांड चलाएंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। सीडी कमांड चलाएंगे, सीडी कमांड चलाएंगे मतलब होता है कि मैं क्या करूंगा, सीडी कमांड, ये सीडी करूंगा और सीडी स्मॉल में लिखता हूं, हाँ चलिए सीडी करके मैं क्या करूंगा, ई करूंगा, और सीडी करके ई करने के बाद जब मैं इसको एंटर करूंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेक डायरेक्टरी MKDIR, इसको क्रिएट करके मैं ई क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये ई हो गया, सॉरी हाँ सीडी कमांड मतलब, अरे यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया।
और उसी तरह से मैं दूसरा कमांड चलाऊंगा ई और एफ, तो ये दो क्रिएट होंगे कि नहीं बताओ, हुए कि नहीं क्रिएट? यस सर। तो यस सर। हाँ, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि मुझे अगर मेक डायरेक्टरी यूज करना है तो आप ये सोच समझ के करोगे कि कहाँ पे आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करना तो समझ में आ गया, साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि अगर मुझे अंदर जाके क्रिएट करना है तो पहले मुझे सीडी कमांड चलाने हैं, उसके अंदर जाना है, फिर उसके डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। अब सपोज कर लो आप अभी करंटली कहाँ पे हो, बी डायरेक्टरी के अंदर हो, और बी डायरेक्टरी से वापस आपको होम डायरेक्टरी में आना है, तो मुझे क्या कमांड टाइप करना पड़ेगा बताइए? कौन सा कमांड है देख रहे हो? सीडी डॉट डॉट, सीडी डॉट डॉट, ठीक है, याद रखना। मैं अभी कौन से इसमें हूं, मैं बी में हूं, यानी बी डायरेक्टरी के अंदर हूं। अब बी डायरेक्टरी से अगर मैं बाहर आना चाहता हूं, यानी एक लेवल पीछे आना चाहता हूं, तो मुझे सीडी डॉट डॉट यूज करना है। ये चीजें याद रखना है आपको। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं होम डायरेक्टरी में, तो इसका मतलब होता है कि मैं अगर ये था मेरा पहले होम डायरेक्टरी था, यानी होम डायरेक्टरी से मैं ये होम डायरेक्टरी था हमारे पास, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सीडी कमांड चलाया है, देखिए सीडी कमांड, और मैं बी डायरेक्टरी में गया हूँ। अब बी डायरेक्टरी में जाने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया, तो इसका मतलब है मेरा जो डायरेक्टरी है वो होम, ये होम हो गया, उसके बाद ये बी आ गया, उसके बाद यहाँ पे ऐसा आ गया। तो इसका मतलब है पहले कुछ और था, जैसे मैं सीडी कमांड करके बी में गया तो यहाँ पे आ गया वो। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था वही चीज यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि मेक डायरेक्टरी ई किया हमने, उसी तरह से पूरा का पूरा कमांड आप यूज करोगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप यूज करोगे मेक dir और एफ यूज करोगे। तो इस तरह से आप जो है पूरा का पूरा कमांड क्रिएट कर सकते हो। तो मेक डायरेक्टरी का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि मेक डायरेक्टरी का यूज क्या है। अब आते हैं टू क्रिएट ए सब डायरेक्टरी नेम मोर स्टफ इन द एग्जिस्टिंग। तो आप कैसे कर सकते हो, देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, चलिए मैं इसको हटाता हूं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मुझे हटाना है, मतलब इसके अंदर करना है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं सीडी कमांड को बिना चलाए कैसे करके क्रिएट कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। अभी हम कहाँ पे हैं, होम डायरेक्टरी पे, देखिए होम डायरेक्टरी पे। अब इस होम डायरेक्टरी पे हमको ऑप्शन चलाना है, यानी विदाउट गोइंग टू गो इनसाइड द बी कमांड, यानी बी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना नहीं है, सीडी कमांड चलाना नहीं है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है देख लीजिए यहाँ पे, मेक dir, ये हो गया। साथ में मैं जो डायरेक्टरी था उस डायरेक्टरी का, यानी ये मेरा होम डायरेक्टरी है, यहाँ पे जो स्लैश लिख रहा हूं ये आप चेंज करके लिख लेना, दिस इज स्लैश होम डायरेक्टरी, होम लिखूंगा मैं, स्लैश हमारे पास कौन सा डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है, बी, तो मैं यहाँ पे बी। अब बी के अंदर मैं एक नया डायरेक्टरी बना रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए मैंने नाम लिखा। साथ में मैं जो नया बना रहा हूं वो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाता है, तो मैं जो नया बना रहा हूं वो है ई। तो देख सकते हैं ये जैसे ही टाइप करता हूं, इंटर करता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। सेम एज आपके पास जैसे कि ये कमांड है, जैसे मेक डायरेक्टरी है, तो मेक डायरेक्टरी में आप क्या कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे ये जो होता है मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट है जिसमें आपको ये प्रॉम्प्ट आएगा, दिस इज प्रॉम्प्ट, ये याद रखना, ये प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट में आप जो टाइप कर रहे हो वो ये टाइप कर रहे हो, ध्यान देना, ये आप टाइप कर रहे हो, यू आर टाइपिंग हियर, तो ये आप टाइप कर रहे हो, ये प्रॉम्प्ट है जिसमें आपको दिखाएगा होम तक आपको दिख रहा है, यानी होम डायरेक्टरी के अंदर हो, यानी आपका करंट डायरेक्टरी आपके पास है। अब होम डायरेक्टरी से आप जो है क्या कर रहे हो, इस डायरेक्टरी पे आपको क्रिएट करना है, यानी सीधा सीधा होम के अंदर बी के अंदर ई को क्रिएट करना, तो ऐसे क्रिएट करोगे। उसी तरह से अगर आपको दूसरा क्रिएट करना है तो आप ई के बाद एफ यूज करोगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं बताइए? यस सर। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया कि कैसे करके क्रिएट करके विदाउट यूजिंग सीडी कमांड यू कैन डायरेक्टली क्रिएट द डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया रूट डायरेक्टरी, यानी ये जो ऊपर हमने लिखा है ये रूट डायरेक्टरी है, और ये सारे के सारे क्या है, ए बी सी आर डायरेक्टरी एज वेल एज दे आर कॉल्ड सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरीज क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर बने हुए हैं।
E and F are सब डायरेक्टरीज, बट दे आर अगेन ए डायरेक्टरीज, यानी ये डायरेक्टरीज ही होते हैं बट किसी के अंदर एग्जिस्ट होता है बोल के ये सब डायरेक्टरीज कहलाते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि विदाउट यूजिंग cd कमांड यू कैन क्रिएट द डायरेक्टरी, ये शॉर्टकट तरीका है। अब लास्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि टू मेक ए सब डायरेक्टरी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्टरी यू मस्ट हैव ए परमिशन टू राइट टू दैट डायरेक्टरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूनिक्स फाइल सिस्टम, क्योंकि यूनिक्स फाइल सिस्टम बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। सिक्योर क्या है ना, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। सिक्योरिटी किस पर्पस की वजह से होती है? ये परमिशन, क्योंकि हर चीज का यहाँ परमिशन दिया हुआ होता है। ये अगर परमिशन, अगर सपोज कर लो किसी डायरेक्टरी को आपने परमानेंटली रीडेबल बना के रखा है, राइटेबल नहीं रखा है, यानी उसमें कोई चीज क्रिएट नहीं हो सकती, किसी यूजर ने उसको बनाया, उसके परमिशन को उसने चेंज करके रख दिया, तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर जो होता है कभी भी कुछ चीजों को राइट नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज होता है, ये जो मेक डायरेक्टरी कमांड है ये तभी सक्सेसफुली काम करेगा जब तक आपके पास ये परमिशन टू राइट, यानी राइट का परमिशन अगर आपके पास नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लो ओवरराइट नहीं होगा, यानी वहां जाके कोई भी चीज क्रिएट नहीं होगी। तो ये चीजें आपके माइंड सेटअप में, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मेक डायरेक्टरी का यूज तो ये है, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, बट यू नेवर बी क्रिएट इफ यू इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास होता है, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ परमिशन टू राइट टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी, सो यू नेवर बी यूज दैट पर्टिकुलर मेक डायरेक्टरी। तो यानी ये चीजें आपको देखो, तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जिसको हमने देखा। अब ये मूव कमांड है, इसको देखते हैं आज। अभी आज का लास्ट कमांड पढ़ लेते हैं, और सिंपल सा मूव कमांड का शॉर्ट फॉर्म है एमवी। तो मूव मतलब एक फाइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना, यानी पूरे के पूरे कॉपी नहीं करना, कंटेंट को पूरा का पूरा फाइल को एक जगह से डिलीट करना है, उठाना है और दूसरी जगह ले जाके रख देना है। तो इसका मतलब है कॉपी कमांड के जस्ट ऑपोजिट काम करता है ये, यानी वो सस्टेन नहीं करता है, डिलीट करता है एक जगह से उसको। तो एज विद द cp कमांड यू शुड ऑलवेज यूज -i टू मेक श्योर यू डोंट ओवरराइट द एग्जाम, जो भी है एग्जिस्टिंग फाइल। तो यानी -i का यूज यहाँ भी बता रहा है। So to rename a file name old name in the current directory to the new name। तो अगर सपोज कर लो आपको अगर मूव करना है वो भी नए नाम से। अब देखिए मूव कमांड का यूज का मतलब होता है मूव, जैसे मूव का मीनिंग ये होता है कि आप एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह में ले जाके रख रहे हो, तो ये हो गया आपका जो होता है मूव कमांड। तो मूव कमांड का यूज आपके दिमाग में वही आ रहा होगा कि मूव मतलब जो मूव वर्ड लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो ये तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये है सपोज कर लो आपको अगर पुराने नाम को, यानी कोई नाम है उसको रीनेम करना है, तो आप मूव कमांड का यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, रीनेम करेगा। अब दूसरा ये है कि अगर आप रीनेम करना चाहते हो और मान लो वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कोई नया नाम है वाला फाइल, जो नया नाम आप मेंशन कर रहे हो वो नाम, उस नाम का फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो फिर आप बिना, अगर ये ऑप्शन अगर यूज नहीं करते हो तो फिर बिना पूछे वो रीराइट कर देगा। तो ओवरराइट से बचना है तो -i ऑप्शन यूज करोगे। नया नाम जो दे रहा है वो आपसे परमिशन दे कि ऑलरेडी इस नाम का फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, आप ओवरराइट करना चाहते हो कि नहीं हो, तो फिर आप उसमें ऑप्शन पे जा सकते हो। अब इसके बाद होता है टू मूव ए फाइल नेम hw, ये जो होता है फ्रॉम ए सब डायरेक्टरी नेम न्यू hw टू अनदर सब डायरेक्टरी। देखिए अब इसका पर्पस, अब दूसरा एक तो होता है कि फाइल के नाम को नया नाम से उसी डायरेक्टरी में सेव करना है, तो आप ये वाले कमांड को यूज कर रहे हो। और सपोज कर लो आप अपने फाइल को किसी दूसरी जगह प्लेस करना चाहते हो, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ और जगह में रखा हुआ है, उसको किसी और जगह से लाते हुए आप अपने करंट डायरेक्टरी में प्लेस करना चाहते हो, तो यानी ये करंट डायरेक्टरी है, यानी ये जो होता है करंट डायरेक्टरी, ये जो होता है कहीं और से आ रहा है, तो ये कहीं और से लेके इस नाम के फाइल में स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब है कहीं और मतलब न्यू hw नाम का डायरेक्टरी है जिसमें hw1 नाम का एक फाइल है, उस फाइल के कंटेंट को, यानी इस फाइल के कंटेंट को इस फाइल में लेके स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब है वहां से उसको उठा के यहाँ पे मूव कर देगा। तो यानी मूव का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ से ये वाला फाइल डिलीट हो जाएगा और यहाँ आके वो एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए होता है कि मूव करना। तो अगर मैं इसकी जगह cp यूज करता, मूव की जगह cp यूज करता, अगर मैं यहाँ पे cp कमांड यूज करता, तो क्या होता है कि दोनों जगह फाइल एग्जिस्ट होता है, यानी ये फाइल भी एग्जिस्ट होता है, hw1 भी वहां एग्जिस्ट होता है, ओल्ड फाइल नया बन जाता है। तो ये फर्क होता है मूव कमांड और cp कमांड में। लास्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि इफ in this last operation you also wanted to give the file a new name such as first hw, you would enter this one। तो सपोज कर लो आपके पास किसी, अब देखो ये इससे पहले वाले में मैं ये बताया कि करंट डायरेक्टरी,
अब मान लो सपोज कर लो आपको जो होता है किसी दूसरे जगह से फाइल को उठा के किसी दूसरी जगह में ट्रांसफर करना है, लेकिन विद द न्यू नेम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से फाइल को आपको उठाएगा, यहाँ से इसको कट कर देगा, यानी ये डिलीट हो जाएगा, और ये जो फाइल होता है ये एक नए नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगा, फर्स्ट HW। तो ये जो होता है आप देख सकते हो कि एक जगह से फाइल को उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा विद द न्यू नेम। तो ये जो होता है लास्ट ऑप्शन में आपको बताया गया है। तो दिस इज द सम बेसिक कमांड्स, और भी बहुत सारे कमांड्स है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। सो आज का क्लास